हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। और जो हमारा आज का टॉपिक है बड़ा शानदार सा टॉपिक है, हेमाटोपोइसिस। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेमाटोपोइसिस क्या है? हेमाटोपोइसिस ऐसे समझो, हेमाटोपोइसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड कैसे बनता है, यानी ब्लड सेल्स कैसे बनती है। हेमाटोपोइसिस यहाँ पे लिखा है इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑल सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर फॉर्मड फ्रॉम हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, यानी जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स है ब्लड के, वो किससे बनते हैं? हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं। एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिर क्या लिखा है? इट्स टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूस रिन्यूअल ऑफ ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, लीकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी जब तक एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है, ठीक है, तब तक ये जो प्रोसेस है ब्लड सेल्स की प्रोसेस है, यानी जैसे एरिथ्रोसाइट्स है, लीकोसाइट्स है या थ्रोम्बोसाइट्स है, इनका बनना कंटिन्यू रहता है। ठीक है, इनका बनना कंटिन्यू रहता है। किस प्रोसेस से रहता है? इस हेमाटोपोइसिस से। ठीक है, हेमाटोपोइसिस अडल्टस में कहाँ पे होती है? बोन मैरो में होती है। ठीक है। और हम अभी बताऊंगा मैं आपको इसके बाद। ठीक है, एक और टॉपिक आएगा जिसमें हम देखेंगे जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ पे ये हेमाटोपोइसिस होता है, फिर फीटल डेवलपमेंट में कहाँ पे ये होता है। तो यही लिखा है, ऑल्दो इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट एनाटॉमिकल साइट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हम अभी देखेंगे। बोन मैरो में कहाँ पे होता है? अडल्ट्स में बोन मैरो में हेमाटोपोइसिस होता है। इस एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ पे होता है, ऐसी फीटल डेवलपमेंट में कहाँ पे होता है, वो हम अभी देखेंगे। ये एक एसेंशियल है किसके लिए? इम्यून फंक्शन के लिए। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, पता ही है इम्यून फंक्शन क्यों? क्योंकि इसमें इम्यून सेल्स होती है। ठीक है, जैसे जो हमारे पास WBCs है, ये है ना, ये किसके लिए काम आती है? जो इन्फेक्शन होता है तो उसमें काम आती है। तो इम्यून फंक्शन के लिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, पता ही है RBC क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को करता है। हीमोस्टैसिस, हीमोस्टैसिस कहते हैं हम क्लॉट होना। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स क्या करती है? क्लॉटिंग, पता है ना, प्लेटलेट्स। ऐसी टिश्यू रिपेयर इसमें काम आती है। इसके लिए एसेंशियल है कौन सी प्रोसेस? हेमाटोपोइसिस। तो ये वाला आज हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा इसे कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? जो ब्लड सेल फॉर्मेशन है, ये कब से स्टार्ट हुआ? 19 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। वाज फर्स्ट एक्सप्लोर्ड इन द 19 सेंचुरी। जो पॉल एलरिच है, ठीक है, इसने 1879 में स्टैनिंग टेक्निक को डेवलप किया। फिर हम डिफरेंशिएट क्या करते थे? लीकोसाइट्स को, टू डिफरेंशिएट लीकोसाइट्स। ऐसी मैक्सिमो एक है 1909 में, उसने बताया हमें मोनोफाइलेटिक थ्योरी ऑफ हीमो हेमाटोपोइसिस। ठीक है, उसने क्या बताया हमें? जो भी ब्लड सेल्स है वो किससे बनती है? एक सिंगल प्रिकर्सर सेल से बनती है, जिसे हम अब क्या कहते हैं? हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। जिसे हम क्या बताते हैं? हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। किसने बताया था? मैक्सिमो। इसने हमें बताया था मोनोफाइलेटिक थ्योरी किसकी? हेमाटोपोइसिस की। इसने बताया हमें जो भी ब्लड सेल है ये एक सिंगल प्रिकर्सर सेल से बनती है, जिसे हम आज के इसमें क्या कहते हैं? हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, अब हेमाटोपोइसिस जो है ये एक ग्रीक टर्म है। जो हेमा है इसका नाम है ब्लड, और पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी हेमाटोपोइसिस, यानी जो मैंने आपको पहले ही बताया हेमाटोपोइसिस किसे कहते हैं? ब्लड फॉर्मेशन को कहते हैं। अब आते हैं हम असली टॉपिक। ठीक है, अब आते हैं हम असली टॉपिक जिससे हमें स्टार्ट करना है। अब क्या देखना है हमें? साइट्स ऑफ हेमाटोपोइसिस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा, अभी मैंने जो बताया एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फीटल डेवलपमेंट, ठीक है, में कहाँ पे हेमाटोपोइसिस होती है। तो हेमाटोपोइसिस क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है। क्या है? हेमाटोपोइसिस एक डायनेमिक प्रोसेस है। हेमाटोपोइसिस क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है जो शिफ्ट होती है एनाटॉमिकली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक एंड पोस्ट नेटल लाइफ। दैट शिफ्ट इज, क्या लिखेंगे हम? दैट शिफ्ट इज anatomically anatomically during embryonic, सही नहीं लिखा मैंने, है ना? during embryonic and
पोस्ट नेटल लाइफ। पता है पोस्ट नेटल लाइफ किसे कहते हैं? पोस्ट नेटल तो पता है, वो पीरियड लाइफ का, ठीक है, जो जो ही एक बच्चा पैदा होता है तो उम, वो वाला टाइम, ठीक है। एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने पैदा होने के बाद जो टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब वो एक साइड से वो पैदा हुआ, दूसरी साइड से जो टाइम, उसी टाइम जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसे हम पोस्ट नेटल लाइफ कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे यार, समझो सीधा, बच्चा पैदा हुआ और उसका समय हुआ ना तब से स्टार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट नेटल लाइफ, ठीक है। पीरियड ऑफ लाइफ दैट बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, और वो लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रहता है, जितनी उसकी उम्र होगी उतने टाइम तक कंटिन्यू रहता है, उसे हम पोस्ट नेटल कहते हैं। ज़्यादा इसमें अब क्या ही पढ़ना, ज़्यादा इसको अब क्या ही बताना। तो डायनेमिक प्रोसेस है जो शिफ्ट होती है एनाटॉमिकली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक एंड पोस्ट नेटल लाइफ, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टेज। अब क्या देखेंगे हम? अब देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेज, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेज, यहाँ पे हम लिखेंगे साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस, साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस, ठीक है। अब जो पहली स्टेज है एम्ब्रियोनिक, ठीक है, क्या है? एम्ब्रियोनिक, जो 0 से 2 मंथ्स, इस टाइम पे साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस कहाँ होती है? यॉर्क सैक में, ठीक है। कहाँ पे होती है? या यॉर्क सैक, जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव हेमाटोपोइसिस, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव हेमाटोपोइसिस, ठीक है। रखा इतना याद। फिर इसके बाद आती है फीटल, ठीक है, यानी 2 से 7 मंथ्स। इस टाइम पे कहाँ पे होती है? लिवर और स्प्लीन में, लिवर एंड स्प्लीन, जिसे हम कहते हैं डेफिनेटिव हेमाटोपोइसिस बिगिन होती है, यानी जो हमारे पास प्रिमिटिव हेमाटोपोइसिस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, यानी यॉर्क सैक में प्रिमिटिव हेमाटोपोइसिस होती है। फिर जो फीटल स्टेज होता है 2 से लेके 7 महीने तक, ठीक है, लिवर और स्प्लीन में हेमाटोपोइसिस होती है, यानी जो डेफिनेटिव हेमाटोपोइसिस, जो फिर हमारी जो लाइफ स्पैन होती है उस जो रहती है फिर हेमाटोपोइसिस की, जो टाइप रहती है वो कौन सी रहती है? डेफिनेट हेमाटोपोइसिस, यानी हम ऐसे कह सकते हैं लिवर और स्प्लीन फीटल जो स्टेज होता है उसमें कौन सी हेमाटोपोइसिस स्टार्ट होती है? डेफिनेट हेमाटोपोइसिस स्टार्ट होती है। फिर जो लेट फीटल होते हैं, यानी 7 महीने के बाद, लेट फीटल यानी जो 7 मंथ्स के बाद, ठीक है, 7 मंथ्स के बाद कहाँ पे स्टार्ट होता है? बोन मैरो में। कहाँ पे स्टार्ट होता है? बोन मैरो में, प्राइमरी साइड बाय बर्थ। फिर इसके बाद फिर इसके बाद ये वाली स्लाइड, फिर इसके बाद पोस्ट नेटल टू अडल्ट, ठीक है, कहाँ पे होती है? बोन मैरो में ही होती है, बोन मैरो। अब देखो कहाँ पे होती है? वर्टिब्रे में, स्टर्नम है, रिब्स है, और क्या है? पेल्विस, ठीक है। अब बताओगे ये क्या लिखा आपने? ये क्या लिखा आपने? जो अडल्ट होते हैं ना, जो अडल्ट होते हैं, पता ही है, जो हमारे पास ब्लड है वो कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो ऑफ फ्लैट बोन्स, बोन मैरो ऑफ फ्लैट बोन्स। जैसे मैंने ये लिखा, वर्टिब्रे, स्टर्नम, रिब्स, पेल्विस, इनमें क्या होता है? बोन मैरो होता है, जहाँ पे क्या होती है? ब्लड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पोस्ट नेटल टू अडल्ट फिर कहाँ पे होती है? बोन मैरो में होती है हेमाटोपोइसिस, और कहाँ पे होती है? वर्टिब्रे, ठीक है, यानी स्पाइनल, और ऐसी स्टर्नम में, ब्रेस्ट बोन, ऐसी रिब्स में, ठीक है, ऐसी पेल्विस में। तो यहाँ पे क्या होती है? हेमाटोपोइसिस। और जो ये एरियाज होते हैं ये ना एक्टिव रहते हैं जब तक
वो इंसान जिंदा है, ठीक है, जब तक हम जिंदा है तब तक ये चीजें यहाँ पे, ये हेमाटोपोइसिस एक्टिव रहती है, ठीक है, ये हेमाटोपोइसिस यहाँ पे एक्टिव रहती है। तो क्या लिखेंगे हम, दीज एरियाज स्टे, these areas stay active throughout life, जब तक एक इंसान जिंदा है तब तक ये जो एरियाज है, वर्टिब्रे, स्टर्नम, रिब्स, पेल्विस, तब तक ये एक्टिव रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोन मैरो होता है, जहाँ पे क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन, जहाँ पे क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन। आया समझ। साइट्स ऑफ हेमाटोपोइसिस क्या है, साइट्स ऑफ हेमाटोपोइसिस क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यॉर्क सैक में, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यॉर्क सैक में, और जो हमारे पास फीटल स्टेज होती है यानी 0 से 2 मंथ्स, वो कहाँ पे, लिवर और स्प्लीन में, और लेट फीटल यानी 7 मंथ के बाद कहाँ पे होती है, बोन मैरो, जो प्राइमरी साइट होती है बाय बर्थ, ठीक है। फिर पोस्ट नेटल तो अडल्ट पता ही है बोन मैरो में, लेकिन बोन मैरो कहाँ कहाँ पे होती है, वर्टिब्रे में होती है, स्टर्नम में होती है, रिब्स में होती है, पेल्विस में होती है, और यहाँ पे क्या होता है, ये ब्लड फॉर्मेशन यानी हेमाटोपोइसिस। अब आते हैं हम एक और टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ द हेमाटोपोइटिक सिस्टम, ठीक है। किससे स्टार्ट करते हैं, हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स, हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स, हेमाटोपोइटिक स्टम सेल यानी HSC, ठीक है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स है, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखता हूँ, ठीक है, 2 पॉइंट्स लिखने के बाद मैं उनको, ठीक है, डिटेल में बताऊँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास हेमाटोपोइटिक स्टम सेल है, ये क्या है, एक मल्टीपोटेंट स्टम सेल है। यहाँ पे मैं पहले 2 पॉइंट्स लिखता हूँ, मल्टीपोटेंट स्टम सेल्स कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, लिखा मैंने एक पॉइंट। जिसको समझ आया अच्छी बात, जिसको नहीं आया अभी हम देखेंगे। क्या लिखा मैंने, मल्टीपोटेंट स्टम सेल्स कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, गिव्स rise to all blood cell types, all blood cell types through a series through a series of lineage commitments, ठीक है। 2 पॉइंट्स मैंने लिखे, क्या लिखा मैंने, हेमाटोपोइटिक स्टम सेल के बारे में क्या लिखा मैंने, 2 पॉइंट्स लिखे। एक मैंने लिखा मल्टीपोटेंट स्टम सेल है कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल और डिफरेंशिएशन। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा, गिव राइज टू ऑल ब्लड सेल टाइप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ लीनिएज कमिटमेंट, ठीक है। अब मैं पहले आपको समझाता हूँ, क्या समझाता हूँ, ये कहाँ हो जाता है गायब। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ जो मैंने लिखा लीनिएज कमिटमेंट्स, ठीक है, कमिटमेंट्स ये क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। इज द प्रोसेस by which hematopoietic stem cells, ठीक है, hematopoietic stem cells decide what type of blood cell they will become, ठीक है। लीनेज कमिटमेंट्स क्या है, एक प्रोसेस है जिससे ये हेमाटोपोइटिक स्टम सेल होती है, ठीक है, ये बताती है मैं कौन सी सेल बनूंगी, मैं कौन सी ब्लड सेल बनूंगी, ठीक है। लीनेज कमिटमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हेमाटोपोइटिक स्टम सेल डिसाइड करता है ये कौन सी ब्लड सेल बनेगी, ठीक है, ये कौन सी ब्लड सेल बनेगी। कोई भी ब्लड सेल बन सकती है। अब जो लीनेज पाथ्स होते हैं, ठीक है, अब जो लीनेज पाथ्स होते हैं, कौन कौन से लीनेज पाथ्स होते हैं। लीनेज कमिटमेंट समझ आया, लीनेज कमिटमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स डिसाइड करते हैं जो ये कौन सी सेल बनेगी, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड सेल दे विल बिकम, कौन सी सेल ये बनेगी, ठीक है।
अब हम देखेंगे मैन लीनेज पाथ्स क्या है, ये क्या बन सकते हैं मैन लीनेज पाथ्स, यानी जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है इसके पास कौन से ऑप्शंस है, इसके पास कौन से ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जब 12th का एग्जाम दिया, ठीक है, हम लोगों ने यानी मैंने आपने, ठीक है, जब हमने 12th का एग्जाम दिया, जब मैंने 12th का एग्जाम दिया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है। ऐसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे छोटा छोटा सा लिखते हैं, छोटा, ठीक है। जब मैंने 12th का एग्जाम दिया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे ना, बहुत सारे ऑप्शंस। मेरे पास एक ऑप्शन था, ठीक है, जो सारे देते, ठीक है, नीट का ऑप्शन था मेरे पास। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ मेरे पास कोई डिप्लोमा करने का ऑप्शन था, ठीक है। मेरे पास घर में बैठने का ऑप्शन था, घर में बैठो, अब इसके अलावा कोई पढ़ाई मत करो, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन था, क्या ऑप्शन हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं हम, कोई डिग्री करने का ऑप्शन था मेरे पास। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे 12th के बाद, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। 12th के बाद किसी ने सोचा होगा मैं नीट दूंगा, या किसी ने सोचा होगा मैं नीट जेई, ठीक है, यहाँ कॉलेज आऊँगा डिग्री के लिए, कोई डिप्लोमा करूँगा, जैसे करते हैं बीएससी नर्सिंग ये वगैरह। ऐसी जो हमारे पास हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होती है, इसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, इसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं क्या बनूंगी, मैं क्या बनूंगी, तो दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। कितने तरह के ऑप्शंस होते हैं, दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। दो तरह के क्या ऑप्शंस होते हैं, एक होता है हमारे पास माइलॉइड लीनेज मिक्स, ठीक है। इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, इसमें ऑप्शंस होते हैं आरबीसीज, ठीक है, या तो ये प्लेटलेट्स बन सकते हैं, या तो ये मोनोसाइट्स बन सकते हैं, ठीक है, जो क्या बनते हैं फिर माइक्रोफेज, या तो इसके अलावा क्या बन सकता है ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। जैसे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स है, पता ही है, इसेनोफिल्स है, ऐसी बेसोफिल्स है। ये इसके पास एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या है माइलॉइड लीनेज मिक्स, ठीक है। जैसे आरबीसी बन सकता है, ये हेमाटोपोइटिक सेल क्या बन सकता है, आरबीसी बन सकता है, ये प्लेटलेट्स बन सकते हैं, ये मोनोसाइट्स बन सकते हैं, ये ग्रेनुलोसाइट्स बन सकते हैं। इसके अलावा इसके पास एक और ऑप्शन होता है, इसके इसके अलावा इसके पास एक और ऑप्शन होता है। एक और ऑप्शन क्या है, एक और ऑप्शन इसके पास हमारे पास क्या है, एक और ऑप्शन लिम्फॉइड, ठीक है, लिम्फॉइड लीनेज मिक्स। इसमें क्या क्या ऑप्शन है इसके पास, इसमें इसके पास ऑप्शन है बी सेल्स, ठीक है, या टी सेल्स, क्या नेचुरल किलर सेल्स यानी एन के सेल्स। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस, ऐसी कोई अब कॉलेज आ रहा होगा, ठीक है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पीजी कर सकता है, या किसी और कोई और एग्ज़ाम दे सकता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए वो एलिजिबल होगा। तो ऐसे ही जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, इनके पास भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है, लिखेंगे हम यहाँ पे वाई इज दिस इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसको समझने से एक हमें पता चलता है जो ब्लड सेल्स है वो कैसे बनती है, ठीक है, ब्लड सेल्स कैसे बनती है, हम क्या लिखेंगे, हाउ आवर ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। एक तो हम हमें क्या पता चलता है, इसको समझने आया ना समझ, ब्लड सेल्स कैसे बनती है। स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से स्टार्ट हुआ, हमें पता चला हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या करती है, इसको जो ये प्रोसेस यहाँ पे होती है कैपेबल किसके लिए होती है, सेल्फ रिन्यूअल और डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं लीनिएज कमिटमेंट्स, लीनिएज कमिटमेंट्स एक प्रोसेस है जिससे ये हेमाटोपोइटिक सेल्स को बताता है तुम कौन से सेल बनोगे। अब हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स के पास मैंने बताया इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसके पास माइलॉइड लीनिएज मिक्स होते हैं, ऐसी लिम्फॉइड लीनिएज मिक्स होते हैं,
इसको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं कौन सी सेल बनूंगी, तो पता चला ना हमें कौन सी सेल, ये ब्लड सेल कैसे बनती है, ठीक है, कौन सी ब्लड सेल कैसे बनेगी, पता चला हमें। तो क्यों बताया हमने, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बताया, हमें इसको समझने से पता चलता है कौन सी ब्लड सेल कैसे बनती है। इसके साथ साथ हमें पता चलता है, ठीक है, ल्यूकेमिया जैसे ब्लड कैंसर, ये कैसे होता है, और व्हेन दिस प्रोसेस गोज रॉन्ग, और ये प्रोसेस कहाँ पे गलत हुई, ठीक है, ये कहाँ पे, ऐसा क्या हुआ कहाँ पे जिससे ब्लड कैंसर हुआ, ठीक है। और हमें प्रॉब्लम्स लाइक क्या लिखेंगे हम, प्रॉब्लम्स लाइक ल्यूकेमिया, ठीक है, यानी ब्लड कैंसर, इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, किस जगह पे कौन सा स्टेप वो नहीं हुआ, और ये वाली प्रॉब्लम किसी को हो गई, ठीक है। आया हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, आया समझ, अच्छे से आया ना समझ, आते हैं आगे, जिसको नहीं समझ आया वो रिपीट कर लेना, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आया फिर मुझे बताना कमेंट्स में, हम और एक बार पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम स्ट्रोमल माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, स्ट्रोमल माइक्रो इन्वायरमेंट। स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, फाइब्रोब्लास्ट के साथ इंडोथीलियल सेल्स आती है, ठीक है, इंडोथीलियल सेल्स आती है, इंडोथीलियल सेल्स के साथ साथ एडिपोसाइट्स आती है, एडिपोसाइट्स के साथ साथ ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं इसमें, और ऑस्टियोब्लास्ट के साथ साथ इसके पास क्या होती है, और माइक्रोफेज, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, साइटोकिन्स को, अभी बताऊंगा, साइटोकिन्स हमें इस यूनिट में पढ़ना है, अभी भी बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, साइटोकिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स जो किसके लिए क्रिटिकल होते हैं, क्रिटिकल फॉर रेगुलेटिंग स्टेम सेल फेट, स्टेम सेल फेट, ठीक है। दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे भी लिखे, पहले क्या बताया, इसमें क्या क्या चीजें आती है, फिब्रोब्लास्ट आती है, एंडोथेलियल सेल्स, एडिपोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट और माइक्रोफेज, प्रोड्यूस क्या करती है, साइटोकिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स को जो क्रिटिकल होते हैं, जो स्टेम सेल फेट, ठीक है, यानी जो फ्यूचर में स्टेम सेल फेट क्या हुआ, यानी जो फ्यूचर एक स्टेम सेल का क्या रोल है, ये क्या बनेगी, सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं, जो ये मतलब ये कौन सी सेल बनेगी, ठीक है, जो स्टेम सेल है ये कौन सी सेल बनेगी, जो ये जब ये प्रोड्यूस करता है साइटोकिन्स या ग्रोथ फैक्टर्स को, ये किसके लिए, ये क्या रेगुलेट करते हैं, स्टेम सेल पे, एक जो ये स्टेम सेल है ये क्या बनेगी, ये कौन सी सेल बनेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक ऐसा एग्जांपल दूंगा, अगर हमारे पास या कोई 12th में होता है या ग्रेजुएशन के बाद उसके पास एक अच्छी सी गाइडेंस हो, तो उसका फ्यूचर ना बड़ा अच्छा बनता है, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे गाइड करने वाले होते हैं, ठीक है, उसके पीछे क्या होते हैं, गाइड करने वाले होते हैं, बताने वाले होते हैं, देखो ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो वैसा होगा। तो ऐसी जो साइटोकिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ये इसको बताते हैं तुम कौन सी सेल बनोगे, तुम कौन सी सेल बनोगे। अब मैं बताता हूँ साइटोकिन्स के बारे में, ठीक है, साइटोकिन्स क्या है। अब जो हमारे पास साइटोकिन्स, साइटोकिन्स क्या है, स्मॉल प्रोटीन्स, स्मॉल प्रोटीन्स मेड बाय सेल्स, कौन सी सेल्स लिखेंगे हम, स्पेशली इम्यून सेल्स, कौन बनाती है इसको, इम्यून सेल्स बनाती है, किनको, साइटोकिन्स, जो एक्ट करते हैं मैसेंजर्स की तरह, एक्ट एज मैसेंजर्स, किन की तरह एक्ट करते हैं, मैसेंजर्स को, और हेल्प करते हैं सेल्स को एक दूसरे से बात करने में, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, हेल्प सेल्स, ठीक है, टू टॉक ईच अदर, टू कंट्रोल इम्यून रेस्पॉन्स, यहाँ पे तो सारा आएगा ही, यहाँ पे लिखते हैं क्या करती है, हेल्प, ठीक है, लिखा मैंने, हेल्प सेल्स
talk to each other to control immune responses, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, साइटोकिन्स क्या है, स्मॉल प्रोटीन्स, ये हमें पढ़ने हैं, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, हमें पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ेंगे मैंने। साइटोकिन्स क्या है, स्मॉल प्रोटीन्स है जो क्या बनाती है, सेल्स बनाती है। कौन सी सेल्स? इम्यून सेल्स बनाती है, ठीक है, जो मैसेंजर्स की तरह काम करती है। इससे क्या होता है, सेल्स एक दूसरे से बातें करती है और कंट्रोल करती है इम्यून रेस्पॉन्स। कंट्रोल क्या करती है, इम्यून रेस्पॉन्स। अब मैंने आपको क्या बताया, ये क्या करते हैं, रेगुलेट। साइटोकिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, रेगुलेट। क्या बताया मैंने, क्या करते हैं, रेगुलेट, जरा बताओ। क्या करते हैं, रेगुलेट स्टम सेल फेट को। क्या करते हैं, किसको करते हैं, रेगुलेट स्टम सेल फेट। किसे करते हैं, रेगुलेट स्टम सेल फेट को। यानी मैंने बताया, ये बताते स्टम सेल को तुम क्या बनोगी, तुम क्या बनोगी। तो एक स्टम सेल के पास कितने चॉइसेस होते हैं, ठीक है। फेट चॉइसेस ऑफ स्टम सेल। इसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, जो मैंने अभी बताया। बताया ना, अभी बताया मैंने। हेमाटोपोइटिक सेल्स क्या करती है, क्या करती है, एक तो सेल्फ रिन्यूअल के लिए कैपेबल होती है और उसके साथ साथ डिफरेंशिएशन। तो वही लिखूंगा मैं, सेल्फ कैपेबल, और क्या लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएशन। वही लिखा मैंने। स्टम सेल क्या है, हेमाटोपोइटिक स्टम सेल ही तो है। किसी को इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये क्या है स्टम सेल, अभी तो पढ़ा मैंने हेमाटोपोइटिक स्टम सेल, ये क्या है। स्टम सेल, हेमाटोपोइटिक स्टम सेल, ठीक है, एक ही है। अब इस स्टम सेल के क्या चॉइसेस है, ये क्या बन सकता है, सेल्फ कैपेबल, ठीक है, और डिफरेंशिएशन। अब सेल्फ कैपेबल क्या है, वो कॉपी करते हैं अपने आप को, कॉपी देमसेल्व्स, copy themselves and stay as stem cells, and stay as stem cells, ठीक है। यानी सेल्फ कैपेबल क्या हुआ, और सेल्फ कैपेबल लिखा मैंने, सेल्फ रिन्यूअल लिखना है, यानी कैपेबल होते इसी के लिए, सेल्फ रिन्यूअल, ठीक है, यही स्पेलिंग है। हाँ यही होगी, देख लेना, सेल्फ रिन्यूअल, ठीक है। कॉपी themselves एंड स्टे एज स्टेम सेल्स, अपने आप को कॉपी करते हैं, जैसे होते वैसे ही रहते, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या है, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स बनती है, दे बिकम स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब स्पेशलाइज्ड सेल जैसे मसल सेल्स, मसल सेल्स के साथ साथ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स के साथ साथ नर्व सेल्स, ठीक है। तो स्टेम सेल्स के बाद दो ऑप्शंस होते हैं, सेल्फ रिन्यूअल और डिफरेंशिएशन, जो कि हमने अभी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा, वही मैंने यही लिखा। अब मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, क्या तो मेरे पास स्लाइड्स ही खत्म हो गई। स्लाइड्स क्यों कम हुई, कम हुई, कम हुई, क्यों कम हुई। ऐसे ही रुकना, मैं स्लाइड्स को ऐड करता हूँ, ठीक है, कहीं नहीं जाना। ऐसे ही रुको, ऐसे ही रुको, सारा कुछ ऐसा ही रहेगा। ये क्यों हुआ मेरे पास कम, मैं ऐड कर रहा हूँ स्लाइड्स को, रुको, ऐसे ही रुको, ऐसे ही। बहुत ज़्यादा स्लाइड्स को ऐड करते हैं, मैंने तो अपने हिसाब से स्लाइड्स को अच्छे से ऐड किया था, ये क्यों कम हुई। मैंने और ऐड किया स्लाइड्स को, ठीक है। आ गया मैं वापस, ब्लैक हुई होगी स्क्रीन, है ना, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे हम, कहाँ थे, कहाँ थे, यहाँ पहुँचे थे हम। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है हमें, कहाँ पहुँचे थे हम, स्टम सेल फेट, ये बताया मैंने। अब मैंने आपको बताया, मैं बताऊंगा आपको, मैं क्या बताऊंगा आपको, और को इसे चेंज करते हैं वाइट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा स्टम सेल फेट को कौन कंट्रोल करता है, मैं क्या लिखूंगा, व्हाट कंट्रोल्स, व्हाट कंट्रोल्स स्टम सेल फेट, ठीक है। स्टम सेल फेट को कौन कंट्रोल करता है,
एक तो इसे कौन कंट्रोल करता है, सिग्नल्स फ्रॉम नियर बाय सेल्स, सिग्नल्स फ्रॉम नियर बाय सेल्स यानी निश, ठीक है। इसके इर्द गिर्द कौन सी सेल्स है वो इसे कंट्रोल करती है। इसके बाद अभी मैंने बताया साइटोकिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स इसको रेगुलेट करते हैं, स्टेम सेल फेज को रेगुलेट करते हैं। अभी बढ़ा ना, क्या लिखेंगे हम, साइटोकिन्स और क्या लिखना है यहाँ पे, ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक, इतना आया समझ। और जीन्स टर्नड ऑन ऑफ, जीन्स टर्नड ऑन ऑफ, ठीक है, इनसाइड दिस स्टेम सेल, ऑन ऑफ इनसाइड दिस स्टेम सेल। जो जीन्स है स्टेम सेल के अंदर उनको ऑन या ऑफ करना, वो भी इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो भी इसको कंट्रोल करते हैं। अब और एक और चीज हम समझेंगे, किस चीज को हम समझेंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। वाई इज स्टेम सेल फेट इंपॉर्टेंट, वाई इज स्टेम सेल फेट इंपॉर्टेंट, ये भी तो जानना जरूरी है इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अगर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, समझना तो जरूरी है। पहली बात क्या है, जो ये हमें क्या बताती है, जो बॉडी, एक तो बॉडी डेवलप कैसे होती है, ये अपने आप को रिपेयर कैसे करती है, तो क्या लिखेंगे हम, स्टेम सेल फेट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया इट्स हाउ द बॉडी डेवलप्स एंड रिपेयर्स इटसेल्फ, तो क्या लिखेंगे, इट्स हाउ द बॉडी डेवलप्स एंड रिपेयर्स इटसेल्फ, ठीक है। एक तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रॉब्लम्स लाइक, प्रॉब्लम्स लाइक fair decisions, problems like fair decisions can lead to disease like cancer, ठीक है। एक तो एक इसके लिए इम्पोर्टेंट है, बॉडी डेवलप और रिपेयर अपने आप करती है, ठीक है, क्योंकि इससे यार ब्लड सेल्स बनती है, ब्लड सेल्स में क्या होता है, डब्ल्यू होती है, ठीक है, आरबीसीज, ब्लड होना कितना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, ठीक है, इससे जो भी न्यूट्रेंट्स होते हैं ब्लड से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो भी ऑक्सीजन, ठीक है, हम लेते हैं इसी से जाता है, टिश्यूज में जाता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी डेवलप हो रही है, अपने आप को रिपेयर भी कर रही है, ठीक है, आप न्यूट्रेंट्स खा रहे हो, दवाई ले रहे हो, वो किस में जाता है, ब्लड में ही तो जाता है, तो रिपेयर भी हो रहा है, ठीक है। दवाई की बात छोड़ो, मैं डब्ल्यू में कहाँ पहुंचा, दवाई, दवाई नहीं, डब्ल्यू के बाद, डब्ल्यू किस में होते हैं, किस में होता है, ब्लड में होते हैं। तो क्या होता है, क्या होता है, तो डब्ल्यू किसी जगह इन्फेक्शन होता है, ठीक है, या किसी जगह में लग जाती है, तो वहाँ पे क्लॉट होता है, ठीक है, क्यों क्लॉट होता है, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं वो किस में होते हैं, ब्लड में ही होते हैं, तो प्लेटलेट्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे क्लॉट होता है। तो एक तो ये बॉडी डेवलप होती है, ठीक है, और इसके साथ साथ रिपेयर भी अपने आप ही करती है। और फिर मैंने क्या बताया, अगर फेयर डिसीजंस में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो तो कैसी डिजीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब बंदे में ब्लड ही नहीं बन रहा है, या ब्लड सेल्स कम होने लगी, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने आप पे, ब्लड सेल्स क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, जो माइक्रोफेज है उनको खा रहे हैं उन्हें, तो कैंसर ही हो सकता है, ठीक है, ऐसी डिजीज हो सकती है अगर फेड डिसीजंस में प्रॉब्लम वगैरह हो। तो इसीलिए जो स्टम सल्फेट है ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी वर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दो टॉपिक्स आए समझ, हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स आया समझ अच्छे से, स्ट्रोमल माइक्रो एनवायरनमेंट आया समझ अच्छे से। अब आते हैं हम और एक चीज पे, जिसका नाम है बोन मैरो निश, ठीक है, बोन मैरो निश, ये पढ़ते हैं हम। अब इसमें दो आते हैं, एक होता है हमारे पास इंडोस्टील निश, इंडोस्टील निश, ठीक है, और आता है हमारे पास वेस्कुलर निश।
और क्या आता है हमारे पास, वैस्कुलर निश। अब पहले देखो इंडोस्टील निश क्या होता है। जो इंडोस्टील निश होता है ये मेंटेन करके रखता है, ये मेंटेन क्या करके रखता है, मेंटेन्स हेमाटोपोइटिक स्टम सेल, क्या रखता है, हेमाटोपोइटिक स्टम सेल क्वाइसेंस, ठीक है, इसको मेंटेन करके रखता है, और सेल्फ रिन्यूअल को, एंड सेल्फ रिन्यूअल। परेशान नहीं होना, अभी बताऊंगा मैं कि क्वाइसेंस क्या होता है, ठीक है। क्वाइसेंस तो पता होगा, HSC क्वाइसेंस, ये बताऊंगा मैं ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेल्फ रिन्यूअल समझ आया ना, सेल्फ रिन्यूअल क्या है, अपने आप को ही कॉपी करता है और फिर अपने आप को ही बनाता है। अब वैस्कुलर निश में क्या होता है, प्रमोट करता है, प्रमोट्स हेमाटोपोइटिक स्टम सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैंने क्या बताया, बोन मैरो निश में दो चीजें आती है, इंडोस्टील निश, इंडोस्टील निश क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, एक तो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल क्वाइसेंस, और क्या रखता है, सेल्फ रिन्यूअल को मेंटेन करके रखता है। वैस्कुलर निश में क्या ने मैंने क्या बताया, प्रमोट करता है प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन। अब इसको समझते हैं, किसको समझते हैं, क्वाइसेंस क्या होता है, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन, पूरा पूरा समझते हैं। सेल्फ रिन्यूअल पता है ना, अब मैं बताता हूँ क्वाइसेंस के बारे में। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल क्वाइसेंस क्या होता है, अब देखो पहले क्वाइसेंस कैसे ही आते हैं। क्वाइसेंस मतलब हुआ रेस्टिंग, या हम कह सकते हैं स्लीप लाइक स्टेट, ठीक है। क्वाइसेंस क्या हुआ, क्या तो कोई आराम कर रहा, आराम से बैठा हुआ है, या जैसे इंसान सोता है, ठीक है, वैसा कोई स्टेट है, ठीक है। अब लेकिन हमें क्या देखना है, HSC क्वाइसेंस यानी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल क्वाइसेंस देखना है हमें, ये देखना है। इसका मतलब है जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है ये डिवाइड नहीं हो रही है, इज नॉट डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइड नहीं हो रही है। ये क्या है, इसका मतलब क्या कहेंगे हम, ये इनएक्टिव है लेकिन जिंदा है, बट अलाइव, ये नहीं कहोगे ये मरी हुई है, नहीं, जो स्टम सेल है ये जिंदा है, डिवाइड नहीं हो रही है, इनएक्टिव है, सो रही है बेचारी, लेकिन थक गई होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लड बनाया, सारी सेल्स बनाई इंसान में, RBC भी बनाया, WBC बनाया, प्लेटलेट्स बनाया, ठीक है, और भी चीज़ें बनाई, ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स है ब्लड में वो सारी चीज़ें बनाई, अब बेचारी थक गई, अब इसने कहा मैं आराम कर लेती हूँ, ठीक है। कितना कितना काम करेगी, ठीक है, एक इंसान काम करता है तो वो भी थक जाता है, फिर क्या, सो जाता है। तो ऐसी जो हेमाटोपोइटिक स्टम सेल है ये भी बता रही है मैं तो सोने जा रही हूँ, मैं नहीं कर रही अब काम, ठीक है, जिंदा है लेकिन क्या है, इनएक्टिव है, डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है। कितना अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से समझा है। आया समझ, क्वेश्चंस क्या हुआ। अब आता है हम एक और चीज, किस चीज पे आते हैं, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन देखो, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या हुआ, प्रोलिफरेशन का मतलब हुआ जो हेमाटोपोइटिक सेल है ये डिवाइड कर होती है, क्या होती है, डिवाइड्स टू मेक मोर सेल्स, ठीक है, अपने आप को क्या करती है, डिवाइड करती है ताकि और ज्यादा सेल्स बने। ये आ रहा है, दिखाई नहीं, कौन सा ग्रीन। तो प्रोलिफरेशन किसे कहते हैं, डिवाइड्स टू मेक मोर सेल्स, जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है ये अपने आप को डिवाइड करती है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सेल्स बनाए। अब जो प्रोलिफरेशन है, कौन सी सेल्स बन सकती है, या तो हेमाटोपोइटिक सेल्स ज्यादा बनेंगी यानी मोर HC, ठीक है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ठीक लिखा मैंने। प्रोलिफरेशन का मतलब डिवाइड्स टू मेक मोर सेल्स, डिवाइड होती है और ज्यादा सेल्स बना रही है, तो दो सेल्स बन सकती है, या तो और हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स बनेंगी, ठीक है, यानी मेंटेन करके रखेगा स्टेम सेल पूल, या प्रोजिनेटर सेल्स बनेंगी, क्या बनेंगी, प्रोजिनेटर सेल्स। प्रोजिनेटर सेल जो है ये और डिवाइड
होती है, फिर क्या बनती है, ये स्पेसिफिक ब्लड सेल्स बनती है। क्या बनती है? स्पेसिफिक ब्लड सेल्स बनती है। प्रोलिफरेशन क्या हुआ? प्रोलिफरेशन हुआ, जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है ये डिवाइड होती है और क्या बनाती है, और सेल्स बनाती है। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ये स्टम जो स्टम सेल पूल है उसको मेंटेन करके रखेगा, यानी और बहुत सारी सेल्स बनाएगा, स्टम सेल्स और बहुत सारी बनाएगा, या तो ये क्या करेगा, प्रोजेनेटर सेल्स बनाएगी जो आगे जाके डिवाइड होंगी और क्या बनेंगी, स्पेसिफिक ब्लड सेल्स बनेगी। ठीक है, आया प्रोलिफरेशन क्या हुआ। अब डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं? डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं? डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन हम कहते हैं जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है इसने चूज किया होता है एक स्पेसिफिक पाथ, इसको पता होता है मुझे क्या बनना है, चूजेज अ स्पेसिफिक पाथ। क्या लिखेंगे? चूजेज अ स्पेसिफिक पाथ एंड बिकम्स अ स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल, एंड बिकम्स अ स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल, एंड बिकम्स अ स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल, जैसे आरबीसी है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी है, ऐसी प्लेटलेट्स। यानी ये क्या लिखा, प्लेटलेट्स ही लिखा? नहीं, कुछ और ही लिखा, पता नहीं क्या लिखा, प्लेट क्या स्पेलिंग है। हाँ, तो डिफरेंशिएशन क्या है, ये क्या करती है, चूज अ स्पेसिफिक पाथ एंड बिकम्स अ स्पेशलाइज्ड ब्लड। ये इसको पता होता है मुझे क्या बनना है, और ये एक स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल बनती है, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, या प्लेटलेट्स है। इसमें पहले पता होता है मुझे क्या बनना है, कौन सी सेल बनना है। तो ये किसके बारे में हुआ, प्रोलिफरेशन के बारे में, और किसके बारे में हुआ, डिफरेंशिएशन के बारे में। अभी हम देखेंगे प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन का एक इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें एक दो पॉइंट्स देखेंगे जिससे और क्लियर होगा। अब हम देखेंगे बाकी टॉपिक्स की तरह, व्हाई डू हेपेटोपोइटिक स्टेम सेल्स स्टे क्वाइसेंट। ठीक है, ये आराम करने क्यों जाती है? ठीक है, हर किसी को आराम करना होता है, ओ ये क्यों जाती है आराम, इनको तो हमारे लिए ब्लड बनाना होता है, ब्लड फॉर्मेशन करना होता है, ये क्यों आराम करेंगे? हम नहीं देंगे इनको आराम करने, ठीक है, हमारी मर्जी है ना, ऐसे बताएंगे हम इनको, धमकी दे रहे हैं हम इन्हें, क्यों रोक रहे हो, हमें ब्लड चाहिए। अब इनके पास भी कोई रीजन होगा, ठीक है, उन रीजन को पढ़ते हैं। टू प्रोटेक्ट दमसेल्व्स, पहले ही कह रहे हमें अपने आप को बचाना है, हमें अपने आप को बचाना है, किन चीजों से बचाना है, फ्रॉम डैमेज, टू प्रोटेक्ट दमसेल्व्स, अपने आप को बचाना है, किससे बचाना है, डैमेज से बचाना है। कुछ और होगा, टू प्रिवेंट एग्जॉशन, ठीक है, टू प्रिवेंट एग्जॉशन, टू प्रिवेंट एग्जॉशन, यानी थकावट से अपने आप को बचाना है। थकावट यानी ये नहीं करना है कि स्टार्ट हुए और अपने आप को खत्म ही कर दिया है ना, अपने आप को खत्म ही कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल बची ही नहीं है कोई, इसी से सारा कुछ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यही प्रिकर्सर सेल है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से ही सारे ब्लड सेल्स बनते हैं, सारा ब्लड बनता है। अब इन लोगों ने ये स्टार्ट हुए और खत्म ही हुए, ब्लड कौन बनाएगा, ब्लड कहाँ से लाएंगे हम फिर, इसीलिए ये टू प्रिवेंट एग्जॉशन, खत्म होने से अपने आप को बचाते हैं, ये कह रहे हैं कुछ हम बचा के रखेंगे ताकि आपकी देखो सिस्टम देखो, दे, ये हो रहा है, फैसिनेट हो रहा है इंसान, इंसान की बॉडी कितनी अमेजिंग है, ठीक है, क्या सिस्टम है अंदर, ये खुद अपने आप को ये बचाता है, खत्म होने से बचाता है, इसको पता है इंसान अभी बाकी है, इंसान अभी बचा हुआ है, इसके पास है अभी ये, मतलब जिंदा है, ठीक है, तो थोड़ी मैं अपने आप को ही खत्म कर दूं और ये इंसान भी खत्म हो जाएगा, तो समझ रहे हो। तो टू प्रिवेंट एग्जॉशन, यानी क्या लिखेंगे, इफ दे डिवाइड टू मच, इफ दे डिवाइड टू मच दे कुड रन आउट, और फिर हमारे पास जो बचा होगा खून वो भी खत्म हो जाएगा लग लग के, और फिर हमारे पास कोई भी ब्लड का सोर्स नहीं होगा और हम क्या आ जाएंगे,
इस दुनिया से फिर हम चाहेंगे। इसीलिए क्या करता है, ये बचाता है, किसी जगह लग जाती है, ठीक है, फिर नया खून बनाना है तो वो कौन बनाता है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। तो ये कहते हैं खत्म नहीं हो रहे हम, ठीक है, हम रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जब आपको जरूरत होगी तभी देंगे। और और क्या करते हैं, टू स्टे रेडी फॉर इमरजेंसीज, ठीक है, टू स्टे रेडी फॉर इमरजेंसीज, जैसे लाइक ब्लड लॉस और इन्फेक्शन, ठीक है, किससे बचाते हैं, टू स्टे रेडी फॉर इमरजेंसी, लाइक ब्लड लॉस है या इन्फेक्शन है। अभी मैंने बताया किसी जगह लग रही है, उसके लिए रेडी रहे हैं, ठीक है, हम उसी टाइम स्टार्ट करेंगे और बनाना उसके लिए आप घबराओ मत। इतना आया समझ। अब देखेंगे हम कई सेंस को कौन कंट्रोल करता है, व्हाट कंट्रोल्स, व्हाट कंट्रोल्स कई सेंस, ठीक है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, पहले इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, जो सिग्नल्स होते हैं बोन मैरो से, फ्रॉम दियर बोन मैरो एनवायरनमेंट, ठीक है, सिग्नल्स फ्रॉम दियर बोन मैरो एनवायरनमेंट। एक तो इसे ये कंट्रोल करता है, और इसके साथ साथ स्पेशल जीन्स, ठीक है, जो स्पेशल जीन्स है वो इसको कंट्रोल करते हैं, और प्रोटीन्स, स्पेशल जीन्स एंड प्रोटीन्स that keep them in resting mode, that keep them in resting mode। तो कैसेंस को कौन कंट्रोल करता है, एक तो जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो एनवायरनमेंट, वो उसको सिग्नल देती है, भाई स्टार्ट हो जा, चलो रुक जाओ, सो जाओ थोड़ी देर के। यहाँ स्पेशल जीन्स या प्रोटीन्स होते हैं जो इसको रेस्टिंग मोड में रखते हैं, जो इसे क्या रखते हैं, रेस्टिंग मोड में रखते हैं। और मेरे पास स्लाइड्स खत्म हुई, ये क्यों होती है मेरे पास, 2 स्लाइड्स मुझे और चाहिए, ऐसे ही रुकना, ठीक है, ऐसे ही रुकना, कहीं नहीं जाना, बस 2 स्लाइड्स मुझे ऐड करनी। एक तो हो गई, एक तो आ गया मैं और वापस कितनी स्लाइड्स हुई, अभी हमारे पास कुछ और टॉपिक्स है, ठीक है, कितने टॉपिक्स है, 1 2 3 4 5, कम ही टॉपिक्स है, 4 टॉपिक्स है, बाकी तो मैंने वहाँ पे लिखा है, वो आप खुद पढ़ लेंगे। क्या पहुंचे थे हम, ठीक है, आगे बढ़ते। अब जो ये क्वेश्चन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चंस, ये रेस्टिंग मोड, ये क्यों सो रहे हैं, इनको आराम की क्यों ज़रूरत है। एक तो ये मेंटेन करके रखता है लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रोडक्शन, ठीक है, क्या रखता है, मेंटेन करके रखता है। अभी मैंने बताया ना, अगर इनका एग्जॉशन हुआ, खत्म हुए, जैसे हम कहते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है कम यूज करो, अगर ये खत्म हुए फिर क्या करोगे, ऐसे ही अगर हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल ही खत्म हुए तो तो क्या होगा, इंसान को क्या होगा। मेंटेन करके क्या रखता है, लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रोडक्शन, लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रोडक्शन, ठीक है, क्या करके रखता है, मेंटेन लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रोडक्शन। और अगर जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है ये लूज करेंगे पेशेंट्स को, ठीक है, इससे क्या हो सकता है, स्टेम सेल एग्जॉशन या ब्लड कैंसर। इतना लिखो, क्या लिखो, स्टेम सेल एग्जॉशन, अगर ये लूज करेगी पेशेंट्स को तो क्या हो सकता है, स्टेम सेल एग्जॉशन, या हम कह सकते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है। अगर ये क्या करेंगे, लूज, अगर एच एस हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या करेंगे, लूज पेशेंट्स, तो क्या हो सकता है, स्टेम सेल एग्जॉशन, या हम कह सकते हैं ब्लड कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब इसमें लास्ट टॉपिक, फिर आएंगे अगले टॉपिक पे। इस पे क्या लास्ट टॉपिक जो मैंने कहा था, हम प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन में एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, फीचर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे
प्रोलिफरेशन, यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन। इससे और क्लियर होगा आपका। अगर होगा कोई कंफ्यूजन, नहीं होगा तो अच्छी बात, अगर होगा तो भी अच्छी बात। अब जिसको कंफ्यूजन ही नहीं हो रहा है उसके लिए भी अच्छी बात है, उसको और समझ आएगा। ठीक है, पहले क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या है, इसका मतलब है सेल डिवीजन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेल स्पेशलाइजेशन। मतलब इसने सोचा होता है मुझे कौन सी सेल बननी है। ये सोचता है मैं खुद को ही बनाता हूँ, और या फिर ये और डिवाइड होता रहता है। प्रोजिनेटर सेल बनाता है, फिर वो डिवाइड होती है, फिर वो एक स्पेशलाइज्ड सेल बनाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका गोल क्या है, इसका गोल है नंबर को इंक्रीज करना। इसका क्या गोल है, डिसाइड करना फंक्शन है टाइप। ठीक है, मैं क्या बन रहा हूँ क्या नहीं बन रहा हूँ। और इसका रिजल्ट क्या है, या तो इससे एक ही चीज़ तो होती है, ज़्यादा हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स बनती है। ठीक है, इससे क्या रिजल्ट होता है, या तो आरबीसी बनती है, या तो डब्ल्यूबीसी बनती है, या तो पता ही है प्लेटलेट्स बनते हैं। प्लेटलेट्स की स्पेलिंग शायद मुझे याद नहीं है। ऐसी देखेंगे हम, रिवर्सिबल कौन होता है, ये ठीक है, ये रिवर्सिबल होती है, ये नो, ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, इतना भी आया समझ। और एक स्लाइड हमारी बच गई, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आपके लिए एक दिल, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हो फिर भी मुझे अच्छा दिल नहीं बनाना आया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर बोर हुए तो क्या करूँ, बोर कैसे हो सकते हो, कितनी अच्छी प्रोसेस पढ़ रहे हैं यार, अपना ही मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, अपना अपना मैकेनिज्म। ठीक है, हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, मतलब मूवीज देखेंगे, वो देखेंगे। ठीक है, इलॉजिकल चीज़ें, आज हम लॉजिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, इंसान की बॉडी में क्या क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, कितना मज़ा आता है। तो अगर इसमें किसी को मज़ा नहीं आएगा तो किस में मज़ा आएगा यार। हेमाटोपोइसिस पढ़ रहे हैं, ब्लड फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो कोई बोर हुआ तो घूम के आओ, फिर वापस आना। ठीक है, यही से स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करते हैं, किसको स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हेमाटोपोइसिस, यानी हेमाटोपोइटिक लीनिएज कमिटमेंट। अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं। जो हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स है, ठीक है, क्या होता है हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस फॉलो करता है, क्या करता है, फॉलो हायरार्चिकल। ठीक है, फॉलो करता है हायरार्चिकल मॉडल, हायरार्चिकल मॉडल ऑफ स्टम सेल डिफरेंशिएशन। तो जो हमारे पास हेमाटोपोइसिस है, ये क्या करता है, फॉलो हायरार्चिकल मॉडल ऑफ स्टम सेल डिफरेंशिएशन। अब वही हेमाटोपोइटिक स्टम सेल, जो हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स, इसके पास सरफेस मार्कर्स, कौन कौन से सरफेस मार्कर्स होते हैं, CD34 पल्स। ठीक है, ऐसी इसके पास लिन नेगेटिव होता है। ठीक है, जिसे हम लीनिएज नेगेटिव कहते हैं। ये क्या होते हैं, इसके पास सरफेस मार्कर्स होते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा ये किसके लिए होते हैं, टेंशन नहीं लो, टेंशन आप बिल्कुल भी नहीं लो, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अब कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा तो आप बताओगे ये नहीं पढ़ा है। ठीक है, बड़े रेयर होते हैं ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, इसीलिए मैं, इसीलिए बताया ना, इसीलिए क्यों सेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, जो आपने पहला पहले पढ़ा ना, अब कोई सोच रहा होगा ये तो और बन सकते हैं, अब ये क्यों सो रहे हैं, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स तो और बन सकते हैं, अब इनको क्या सोने की क्या ज़रूरत है, इनको रेस्ट करने की क्या ज़रूरत है ना, सोच रहे होगे ना। तो उसका कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होगा, क्लियर होगा। ठीक है, अब जो रियर सेल्स है, बहुत ज़्यादा रियर सेल्स है। ठीक है, कितने रियर सेल्स, बहुत ज़्यादा, 1 लाख सेल्स। ठीक है, 1 लाख 1 लाख में क्या कहूँ, 1 लाख बोन मैरो सेल्स जो होती है ना, मैं लिखूंगा यानी यानी यहाँ पे 1 in 10 raised to power 5, 1 in 10 मैंने क्या लिखा, 1 in 10 raised to power 5 इन बोन मैरो सेल्स, यानी
1 लाख बोन मैरो सेल्स में एक हेमाटोपोइटिक स्टम सेल होती है। देखा? और क्या कह रहे थे, इनको क्या आराम करने की जरूरत है। 1 लाख बोन मैरो सेल्स में एक हेमाटोपोइटिक स्टम सेल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स है ये क्या है, स्पेशल सेल्स, स्पेशल स्टम सेल्स है बोन मैरो में। जो जो पता ही है आपको, हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स क्या है, स्पेशल सेल्स है, स्पेशल स्टम सेल्स है, स्पेशल स्टम सेल्स है, जो क्या करती है, सेल्फ रिन्यूअल, सेल्फ रिन्यूअल और डिफरेंशिएशन, जो कि हमने 4-5 बार तो अभी तक देखा। 4-5 बार मैंने यही बात कही, सेल्फ रिन्यूअल और डिफरेंशिएशन के कैपेबल में होते हैं। सेल्फ रिन्यूअल क्या होते हैं, अपने आप को और बनाते हैं। डिफरेंशिएशन जो भी ब्लड सेल्स है उनको बनाती है। की सरफेस मार्कर्स क्या है, अभी मैंने बताया कि सरफेस मार्कर्स कौन कौन से हैं। एक तो CD34 पल्स है, यही है ना, और क्या है, लिन नेगेटिव यानी लीनिएज नेगेटिव। अब CD34 पल्स ये किस में काम आता है, जो ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो सरफेस ऑफ हेमाटोपोइटिक स्टम सेल पे होता है, ठीक है। ये साइंटिस्ट्स को मदद करता है, किसमें मदद करता है, टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट देम। लिखे, लिखते चलो, लिखते ये भी लिखते, हेल्प अस साइंटिस्ट्स आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट देम, ठीक है। किनको, हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स को वो आइडेंटिफाई कर पाए और इसको क्या कर पाए, आइसोलेट कर पाए। अब जो लिन नेगेटिव है, इसका मतलब है जो सेल है इसके पास कोई मार्कर ही नहीं है, डज नॉट हैव मार्कर, ठीक है, मींस सेल डज नॉट हैव मार्कर्स, ठीक है। लिन नेगेटिव यानी जब ये होता है तो इसका मतलब क्या होता है, सेल के पास मार्कर नहीं है, किस पे, मैच्योर ब्लड सेल जो है उसके पास मार्कर नहीं है। इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है, जो सेल है इज नॉट येट कमिटेड, शोज जो सेल है इज नॉट येट कमिटेड। ये वाली बात किसी को दिमाग में आई, समझ में आई, सेल इज नॉट येट कमिटेड, इसका मतलब अभी नहीं सोचा इस सेल ने मैं क्या बनूंगी, मैं कौन सी सेल, ब्लड सेल बनूंगी, ठीक है, मुझे कौन सी ब्लड सेल बनना है, इसने अभी सोचा ही नहीं है, ठीक है। लिन नेगेटिव यानी ये क्या बताता है हमें, तो ये सेल है इसके पास मार्कर्स नहीं है, और इससे हमें क्या समझ आता है, ये सेल ने अभी सोचा ही नहीं है मुझे कौन सी सेल बननी है, मुझे कौन सी ब्लड सेल बननी है। अब अगर CD34 पल्स और लिन नेगेटिव एक साथ टुगेदर, ठीक है, वो क्या होती है, एक ट्रू स्टम सेल होती है, क्या होती है, एक ट्रू स्टम सेल होती है, ये भी आया समझ। वो क्या होती है, एक ट्रू स्टम सेल होती है। फिर जो मैंने आपको बताया, क्या बताया, जो हमारे पास हेमाटोस्टम सेल, हाँ हेमाटोपोइटिक स्टम सेल होती है जो हमारे पास, वो क्या है, बहुत ज़्यादा रियर है, वेरी रियर। वो क्या है, वेरी रियर, ठीक है। ये याद रखो, ओनली अबाउट 1 in 1 lakh bone marrow cells is a true hematopoietic stem cell। कितने स्टार, जितने स्टार्स लगाओगे उतने कम है, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट बात। मुझे ये तो समझ आया होगा, कौन सा समझ आया होगा, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है, इनका मैकेनिज्म तो समझ आया होगा।
इसका क्या मैकेनिज्म है, कौन से सरफेस मार्कर्स होते हैं, कितनी रियर है, ठीक है, क्या करती है क्या नहीं करती है, वो हमने सारा पढ़ा। अब हम देखते हैं प्रोजीनेटर सेल्स। क्या देखते हैं? प्रोजीनेटर सेल्स। अब जो हमारे पास प्रोजीनेटर सेल्स है, यानी जो प्रोलिफरेशन के टाइम होता है, वहां पे तो या तो हेमाटोपोइटिक स्टम सेल्स बनेगी या प्रोजीनेटर सेल्स बनती है। अब जो हमारे पास प्रोजीनेटर सेल्स है, ये क्या है? प्रोजीनेटर सेल्स में दो होती है। क्या होती है? कॉमन माइलॉइड प्रोजीनेटर, प्रोजीनेटर, ठीक है, यानी CMP। क्या होता है हमारे पास? कॉमन लिम्फाइड प्रोजीनेटर, यानी CLP। ठीक है, दो ही होती है हमारे पास। प्रोजीनेटर सेल्स कितनी होती है? दो होती है। अब जो ये वाली प्रोजीनेटर सेल, ये क्या बनाती है? ये बनाती है एरिथ्रोसाइट्स। ये क्या बनाती है? ये बनाती है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट के साथ साथ मैगोकैरियोसाइट्स बनाती है, मैगाकैरियोसाइट्स, यानी प्लेटलेट्स। ऐसी ग्रैनुलोसाइट्स भी बनाती है, ऐसी मोनोसाइट्स, ठीक है। फिर जो हमारे पास कॉमन लिम्फोइड प्रोजीनेटर है, ये लीनिएज रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है, और अंडरगो प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन। क्या लिखेंगे हम? मोर लीनिएज रेस्ट्रिक्टेड। जो हमारे पास कॉमन लिम्फोइड प्रोजीनेटर होते हैं, ये क्या होते हैं? मोर लीनिएज रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, और इनमें क्या होता है? प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन, प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन। इसके साथ साथ याद रखो कौन कौन सी सेल्स होती है। माइलोब्लास्ट्स होती है, ठीक है, लिम्फोब्लास्ट्स होती है, ऐसी एरिथ्रोब्लास्ट्स होती है, ऐसी मेगा कैरियोब्लास्ट होती है, मेगा कैरियोब्लास्ट। ठीक है। अब क्या बताया मैंने? जो मैंने बताया वो मैंने ठीक नहीं बताया, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ये मैंने ठीक नहीं बताया। क्यों नहीं ठीक बताया? वो मैं बह गया था। किधर बह गया था? कहीं नहीं बह गया था। मैं कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर में प्रिकर्सर सेल्स के बारे में बता रहा था। तो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर, जैसे कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर में एरिथ्रोसाइट्स है, मेगाकैरियोसाइट्स है, ग्रैनुलोसाइट्स है, ऐसी मोनोसाइट्स है। ऐसी जो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर है, उसमें क्या आती है? बी सेल्स, ठीक है। बी सेल्स के साथ साथ ऐसी टी सेल्स, ऐसी NK सेल्स, ठीक है। प्रोजेनेटर सेल्स के बाद आते हैं हम प्रिकर्सर सेल्स। अब जो मैं बता रहा था वो प्रिकर्सर सेल्स के बारे में, ठीक है। जो प्रिकर्सर सेल्स क्या होती है? मोर लीनिएज रिस्ट्रिक्टेड, मोर लीनिएज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। थक गया असल में, इसीलिए थोड़ा सा बैठ गया मैं। कोई बात नहीं, और एनर्जी लाते हैं। जो प्रिकर्सर सेल्स है क्या होती है? मोर लीनिएज रिस्ट्रिक्टेड होती है। किसमें? और क्या होती है? अंडरगो प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन, जो मैंने लिखा। इसमें क्या आती है? माइलोब्लास्ट आती है, लिम्फोब्लास्ट आती है, एरिथ्रोब्लास्ट आती है, मैगोकैरियोब्लास्ट आती है, ठीक है। मोर लीनिएज रिस्ट्रिक्टेड, यानी जो हमारे पास प्रिकर्सर सेल्स होती है, ये ऑलरेडी कमिटेड होती है, ठीक है। क्या होती है? ऑलरेडी कमिटेड। जो प्रिकर्सर सेल्स क्या होती है? ऑलरेडी कमिटेड होती है, ठीक है। यानी इनको पता होता है हमें क्या बनना है, इनको पता होता है मुझे कौन सी सेल बननी है, लेकिन इमैच्योर होते हैं। क्या होते हैं? कमिटेड तो होते हैं, इमैच्योर, लेकिन अभी मैच्योर नहीं होते, मतलब अभी इमैच्योर होते हैं। वो जो लीनिएज मैंने कहा, जो हमारे पास स्टेम सेल या प्रोजेनेटर सेल्स होती है, उनसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है।
क्योंकि इनके पास ऑप्शंस नहीं होते। इनके पास क्या होता है, इनको पता होता है मुझे कौन सी सेल बनानी है, इनको पता होता है मुझे कौन सी सेल बनानी होती है। अब जो लीनियज रिस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने पढ़ा था लीनियज कमिटमेंट्स, ठीक है, सेल को ये क्या बताता है, जो ये प्रोसेस होती है ये बताता है सेल को तुम कौन सी सेल बनने वाली हो, ठीक है, तुम कौन सी सेल बनोगी, ये इसको डिसाइड करता है। तो लीनियज रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हुआ, लिखते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास लीनियज रिस्ट्रिक्टेड, लीनियज लीनियज रिस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये सेल होती है इसने ना अपना जो इसका पाथ होता है इसने ये चूज किया होता है। क्या किया होता है, क्या लिखेंगे हम, हैव chosen their path, have chosen their path, like becoming a RBC, ठीक है, या WBC या प्लेटलेट्स, ठीक है, इसने ना अपना पाथ चूज किया होता है, इसको पता होता है। जैसे 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 क्या, जैसे 12th के बाद किसी का एक ही गोल होता है, उसको पता होता है मुझे क्या करना है, उसके पास ये नहीं होते 10-20 रास्ते नहीं होते, उसको पता होता है या तो मुझे इधर जाना है या तो इधर जाना। ऐसी लीनियज रिस्ट्रिक्टर का मतलब होता है इसने ना अपना पाथ चूज किया होता है, ठीक है, या तो इसको आरबीसी बनना है, या तो इसको डब्ल्यूबीसी बनना है, या तो इसको प्लेटलेट बनना है, ठीक है। फिर मैंने बताया था प्रोलिफरेट एंड मैचुरेशन, बताया ना मैंने, अंडर को प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन, इसका मतलब क्या है, स्टिल डिवाइड, ठीक है, स्टिल डिवाइड एंड ग्रो, वो क्या होते हैं, उसके बाद भी डिवाइड होते हैं, फिर ग्रो करते हैं, और क्या बनते हैं, मैच्योर बनते हैं, फुल्ली फंक्शनल ब्लड सेल, फिर क्या बनते हैं वो, एक फुल्ली फंक्शनल ब्लड सेल बनती है, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख, अब क्या देखें, एग्जांपल्स देखते, एग्जांपल्स ऑफ प्रिकर्सर सेल, अभी बताया मैंने, माइलोब्लास्ट, ठीक है, ऐसी एग्जांपल्स ऑफ प्रिकर्सर सेल, एग्जांपल्स ऑफ प्रिकर्सर सेल, पीसी लिखता हूँ मैं, ठीक है। जैसे प्रिकर्सर सेल हिंदी क्या बनेगी, विल बिकम, पहला क्या लिखा था हमने, माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट क्या बनती है, ग्रैनुलोसाइट्स, अब तो पता है ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स आते हैं, इथेनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं, ठीक है, सारा लिखने की क्या क्या लिखूं मैं, आप न्यूट्रोफिल्स, इथेनोफिल्स, बेसोफिल्स, पता है ना, माइलोब्लास्ट। फिर मैंने क्या बताया था, लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट क्या बनती है, बी एंड टी सेल्स, लिम्फोसाइट्स। और मैंने क्या बताया था, एरिथ्रोब्लास्ट, जो एरिथ्रोब्लास्ट ये क्या बनती है, आरबीसी। और क्या बनाया था मैंने, मेगा कैरियोसाइट्स, ये क्या बनती है हमारे पास, प्लेटलेट्स, यानी प्रिकर्सर सेल, माइलोब्लास्ट क्या बनती है, ग्रैनुलोसाइट, लिम्फोब्लास्ट क्या बनती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोब्लास्ट क्या बनती है, आरबीसी, और मेगा कैरियोब्लास्ट हमारे पास क्या बनती है, प्लेटलेट्स बनती है। कैसे बनती है, मेगा कैरियोसाइट्स से, ठीक है। और हमारे पास लास्ट पे क्या आती है, मैच्योर ब्लड सेल। अब क्या बनी हमारे पास, मैच्योर ब्लड सेल, जो क्या होती है, फाइनल डिफरेंशिएटेड, जो फाइनल डिफरेंशिएशन होती है वो क्या बनाती है, एक मैच्योर ब्लड सेल होती है, जो कहाँ जाती है, सर्कुलेशन में जाती है, ठीक है, जो कहाँ पे जाती है, सर्कुलेशन में जाती है। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से स्टार्ट किया हमने, फिर हमने प्रोजिनेटर सेल्स पढ़े, फिर प्रिकर्सर सेल पढ़े, और फिर क्या बनी, मैच्योर ब्लड सेल। और ये जो मैच्योर ब्लड सेल होती है ये कहाँ जाती है, जब ये फुल्ली मैच्योर होगी, अच्छे से बनी, ये ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, कहाँ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, ठीक है, सर्कुलेशन अच्छे से, ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन,
अब हमारे पास क्या है, रेगुलेशन ऑफ हेमेटोपोइसिस। अब हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं, रेगुलेशन ऑफ हेमेटोपोइसिस, टाइप्स ऑफ हेमेटोपोइसिस, ये टॉपिक्स हम मैकेनिज्म, ये कहाँ इधर आ गया, ये तो वहाँ होना चाहिए। अच्छा अब ये नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे पास बाकी टॉपिक्स हैं उनको हम पार्ट 2 में कवर कर लेते हैं, ठीक है। उनको हम बाकी टॉपिक बाकी पार्ट में, पार्ट 2 इसका आएगा, ठीक है, उसमें कवर करते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उससे पहले पार्ट 2 को नहीं पढ़ना, पहले पार्ट 1 को पढ़ना कि हमारा पार्ट 1 क्या हुआ। हाँ, पार्ट 1 क्या हुआ कंप्लीट, तो हम कब पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 इसके बाद आने वाला। लास्ट स्लाइड पे आता हूँ, एक थैंक यू स्लाइड कहाँ पे है, ठीक है। तो ये रहा आपका थैंक यू, पार्ट 2 सुबह तक आएगा, ठीक है। और मिलते हैं हम पार्ट 2 में, अच्छे से पढ़ाई करते हैं।